हरिओम। महाभारत में एक राजा नहुष का प्रसंग प्राप्त होता है। राजा नहुष ने अनेकों यज्ञ याग आदि किए। बहुत ही धर्ममय जीवन उनका रहा। उन्होंने जीवन में खूब यश और पुण्य का अर्जन किया और वे सदैव पाप कर्मों से बचे रहते थे। उनकी विनम्रता और उनकी सच्चरित्रता चारों दिशाओं में बड़ी प्रचलित थी। एक बार देवराज इंद्र से ब्रह्म हत्या का पाप हो गया तो उन्हें अपना इंद्र पद त्यागना पड़ा। ऐसे में देवताओं के द्वारा इंद्र के पद हेतु तलाश प्रारंभ हुई। जब चारों ओर तलाश की गई तब देवताओं को इन देवलोक का शासन संभालने के लिए, इंद्र का पद संभालने के लिए नहुष से ज्यादा उचित कोई और पात्र नहीं लगा। तो उन्होंने नहुष को अनुरोध किया। अंततः नहुष ने इंद्र पद को ग्रहण कर लिया। जब नहुष ने इंद्र पद ग्रहण किया, उनके पास समस्त देवता, ऋषि, गंधर्वों से शक्ति प्राप्त हुई और वे स्वर्ग का शासन बहुत अच्छी तरह से संभालने लगे। आरंभ में तो देवताओं में नहुष का बड़ा सम्मान हुआ, बड़ा मान रहा, लेकिन जैसे जैसे स्वर्ग के प्रलोभन से प्रलोभित होते गए तो अंततः उनका विवेक खोने लगा और वे अब धर्मोचित शासन करने के बजाय स्वर्ग का भोग करने लगे। अचानक एक दिन उनकी दृष्टि इंद्र की पत्नी साध्वी शची पे पड़ी। शची को देखते ही वे बड़े कामांध हो गए और उनको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। जब शची को नहुष की ऐसी गलत नीयत का आभास हुआ तो वो भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति के शरण में पहुंची और नहुष की काम वासना के विषय में बताया और उन्हें कहा कि हे गुरुदेव, अब आप ही हैं जो मेरे सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना दी कि शची, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम हमारे पास सर्वथा सुरक्षित हो। इस प्रकार शची गुरु बृहस्पति के संरक्षण में रहने लगी। लेकिन जब नहुष को ये ज्ञात हुआ कि शची बृहस्पति जी के पास आके छिपी हुई है, तब नहुष ने यह आदेश पारित किया कि हम इस समय देवराज के पद पे विराजमान हम इंद्र हैं और इसलिए हमारी आज्ञा का आपको पालन करना ही चाहिए। ऐसे करके और उन्होंने शची को अपने पास आने के लिए विवश किया। तब गुरु बृहस्पति ने शची से कहा, अब तुमको नहुष को मिलने का संकेत देना चाहिए और उनको कुछ योजना समझाई। बृहस्पति के समझाने पर इंद्र की पत्नी शची ने नहुष को यह संदेश भिजवाया कि हमें आज रात आपकी प्रतीक्षा रहेगी। उसके लिए आपको पालकी के ऊपर बैठ के आना होगा और वो पालकी सप्तर्षियों के द्वारा उठाई जाए तो ही हम आपके प्रति समर्पित हो सकते हैं। मद के नशे में चूर और काम से अंधे हुए नहुष को उसमें जरा भी संकोच न हुआ और उन्होंने सप्तर्षियों को अपनी पालकी उठाने का आदेश दिया। रात्रि को सप्तर्षियों के द्वारा पालकी उठवाकर नहुष शची से मिलने के लिए जाने लगे। सप्तर्षियों को देखा वो बहुत ही धीमे धीमे चल रहे हैं तो उन्होंने सर्प सर्प कर कर तेजी से चलने को कहा। सर्प सर्प से अभिप्राय शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। लेकिन जब उन्हें लगा सप्तर्षियों के द्वारा हम जो देवराज पद पे आसीन इंद्र हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने सर्प सर्प कहते हुए अर्थात शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए अगस्त्य मुनि को एक लात मार दी। इस पर अगस्त्य मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि हे मूर्ख, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए और तुम 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहेगा। ऋषि के शाप देते ही नहुष सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
और यहाँ देवराज इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया और उनको पुनः इंद्रासन प्राप्त हो गया। मित्रों, एक धर्मात्मा होते हुए भी राजा नहुष जहाँ पे ये धन संपत्ति और सत्ता के मोह के वशीभूत हो गया, ऐश्वर्य के मोह से ऐसा मदोन्मत्त हो गया, उस समय उन्हें धर्म अधर्म का कोई विवेक न रहा और उन्होंने न करने योग्य कार्य कर दिया। मित्रों, हमें कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है, कितनी भी हम ऊंचाइयों पर उठे, लेकिन अगर हमने अपनी बुद्धि को जगा के नहीं रखा, अगर हमने उचित अनुचित का विवेक नहीं रखा, तो फिर ये समस्त सफलताएं हमारे लिए पैर की बेड़ी बन जाती हैं और वो हमको अंततः नीचे गिरा देती है, इतनी हद तक गिरा देती है कि जहां से उठना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी मान, सत्ता, संपत्ति, इन सब को पाकर भी एक विनम्रता बनी रहे। इन सब के मध्य में अगर भगवत कृपा का हमें एहसास बना रहता है और सब कार्यों को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है, इस भाव से युक्त होकर हम अपने कर्तव्य को संभालते हैं, तो कभी भी हमारा पतन नहीं होगा। हरि ओम।